बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगा हूं, जिसमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में एक डिटेल एनालिसिस के साथ साथ सवालों के जवाब भी हासिल करने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमारे दिमागों में गर्दिश करते रहते हैं। मसलन ये कि डीप फेक टेक्नोलॉजी है क्या, इसको बनाने का मकसद क्या था, क्या ये सिर्फ वीडियो तक ही महदूद है, कौन इसे अब भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है, ये कब वजूद में आई थी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, और सबसे अहम ये कि आम शख्स भी ये कैसे स्पॉट कर सकता है कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फिर फेक। इसके अलावा भी आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प वीडियो को। सबसे पहले ये कि व्हाट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी असल में है क्या? डीप फेक टेक्नोलॉजी दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए फेक वीडियोस और ऑडियोज बनाई जाती हैं। अगर मजीद आसान तरीके से बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं कि एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में किसी की भी तस्वीर को एडिट अपनी मर्जी से किया जा सकता है और इसे कोई भी रंग दिया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह डीप फेक टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी बिल्कुल रियलिस्टिक 3D इमेजेस या फुटेजेस बना सकती है। ये आमतौर पर इंसानों या फिर किसी भी जानदार चीज की डिजिटल मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पर्पस ऑफ मेकिंग डीप फेक, इसको बनाने का मकसद क्या था? डीप फेक दरअसल दो अल्फाज डीप लर्निंग प्लस फेक का मजमुआ है, जिसमें किसी शख्स के चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तरीक़ेकार को फेक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी इसके बनाने का मकसद मुझे इसके अलावा कुछ और समझ नहीं आया कि इसका असल मकसद दरअसल दूसरे लोगों की फेक वीडियोस या फेक फुटेजेस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना था। इसके अलावा इसका प्लस पॉइंट शायद ही कहीं मिले। यह टेक्नोलॉजी उस वक्त मंजर आम पर आई थी जब 2017 में एक शख्स ने मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फौश वीडियोस रेडिट पर अपलोड कर दी थी, जो कि 100% डॉक्टर्ड थी और वो डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई थी। इन ही वीडियोस की वजह से इन अदाकाराओं के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात दरपेश आई थी। एक लंबी कानूनी जंग के बाद ही इन्हें इंसाफ मिल सका था। दोस्तों, एक और अहम बात कि अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर यह मुकम्मल वीडियो आपको पसंद आ जाए तो फिर लगे हाथों सब्सक्राइब भी कर दें। यकीन जानिए ये बिल्कुल फ्री में होगा। हाउ इट वर्क्स। इस तरह की डॉक्टर्ड और फेक वीडियोस बनाने के लिए दरअसल दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तरीका कुछ कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए चंद स्टेप्स दरकार होते हैं, जबकि दूसरा तरीका मुकम्मल तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए किया जाता है और वो निस्बतन आसान है, लेकिन इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल शख्स दरकार होता है। पहली बात तो यह है कि इसके लिए हजारों की तादाद में इन दो अशखास की तस्वीर लेनी है, वो भी मुख्तलिफ इम्प्रेशंस के साथ। ये तस्वीरें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, जिसे इनकोडर कहा जाता है, में दी जाती हैं। ये इनकोडर एल्गोरिथम इन दोनों शख्सियात के चेहरों के सिमिलरिटीज देखता है और इन चेहरों को कॉमन फीचर्स के साथ कंप्रेस कर देता है। फिर दूसरा AI एल्गोरिथम, जिसे डिकोडर कहा जाता है, की मदद से इन कंप्रेस्ड इमेजेस से दोनों चेहरे दोबारा रिकवर किए जाते हैं। चूंकि दोनों चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए एक डिकोडर से एक चेहरा और दूसरे डिकोडर से दूसरा चेहरा रिकवर किया जाता है, और एक मखसूस शख्स की फेस स्वैपिंग के लिए सिर्फ इन दोनों इनकोडेड इमेजेस को एक दूसरे डिकोडर में दे दिया जाता है। ये समझना दरअसल थोड़ा मुश्किल है। आप इस वीडियो में दी गई ये तस्वीर देखेंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगी। दूसरा तरीका निस्बतन काफी आसान है, लेकिन इसके लिए एडवांस कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत होती है। इस तरीकाकार को GAN यानी गैन कहा जाता है। गैन दरअसल जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का मुखफ़्फ़ है। इस सिस्टम में दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को एक दूसरे के मुकाबिल किया जाता है। एडवर्सरियल का लफ्जी माना भी मुखालिफ के हैं। आसान अल्फाज में आप एक सिस्टम को हुकूमत और दूसरे को अपोजिशन समझ लें, जिसमें एक सिस्टम को दोनों चेहरों के
एक्सप्रेशंस, इमोशंस, बात करने के तरीका कार, बॉडी लैंग्वेज और आवाज वगैरह की डिटेल दी जाती है। ये सिस्टम इन तमाम चीजों को रीड करता है, उन्हें आपस में इमर्ज करता है और फिर अपने मुखालिफ एआई सिस्टम को दिखाता है। वो सिस्टम यानी कि इसका अपोजिशन इसे रेट करता है। मिसाल के तौर पर वो सिस्टम इसे 20% नंबर देता है और मजीद इम्प्रूवमेंट के लिए हिदायत देता है। पहला सिस्टम यानी हुकूमत इस पर मजीद काम करता है। अपोजिशन सिस्टम फिर इसे रेट करता है। ये दोनों सिस्टम्स इसी तरीके से काम करते रहते हैं यहाँ तक कि ये दोनों वीडियोस को 99% या फिर 100% नंबर दे देता है, तब जाकर मतलूबा रिजल्ट हासिल होता है। दोस्तों वैसे मैंने कोशिश की है कि आपके लिए कुछ आसान अल्फाज में इसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर आप में से किसी को अब भी समझ ना आई हो तो सिर्फ इन दोनों एआई एल्गोरिथम्स पर ही अलग से वीडियोस बनाई जा सकती है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि इस पर वीडियो बनाई जाए या नहीं। What action are taken yet? यानी अब तक इस पर क्या क्या एक्शन लिए जा चुके हैं। फेसबुक और ट्विटर समेत बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज ने डीप फेक वीडियोस को बैन कर दिया है और जैसे ही ये कंपनीज या इनका सिस्टम ऐसी वीडियोस को डिटेक्ट करता है तो इसे फौरन वहां से रिमूव कर दिया जाता है। फेसबुक ने तो 2019 में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसा कि बार्कले और ऑक्सफोर्ड वगैरह से काफी रिसर्चर्स को हायर भी किया कि वो इनके लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाए जो इस तरह की डॉक्टर्ड वीडियोस को डिटेक्ट कर सके। कुछ सॉफ्टवेयर्स बना भी लिए गए हैं और कुछ पर काम जारी भी है, लेकिन बदकिस्मती से अब भी इन सॉफ्टवेयर्स के जरिए से 100% डीप फेक को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। सवाल यह है कि आप इसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। आखिर में सबसे अहम सवाल कि हाउ टू स्पॉट डीप फेक। कोई भी आम शख्स ये कैसे जान सकता है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड या डीप फेक के जरिए से बनाई गई है। वेल, अगरचे ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहरहाल मुमकिन है। सबसे पहली शर्त तो ये है कि इस तरह की वीडियोस को एनालाइज करने के लिए आपको अपनी सेंसेस पर भरोसा करना है और इस वीडियो को हतल इम्कान तनकीदी नजर से देखना है। इसके अलावा मैं चंद ऑनलाइन टूल्स और टिप्स के साथ साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि आप डीप फेक को किस तरह पहचान सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि सबसे पहले आपको इसकी आई मूवमेंट देखनी है और इस मुबैना डॉक्टर वीडियो को इस शख्स के किसी भी दूसरी वीडियो के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि आजकल के एडवांस सॉफ्टवेयर और एआई सिस्टम भी इंसानी आंखों की एक्यूरेट ब्लिंकिंग या आई मूवमेंट को 100% दुरुस्त तरीके से एनालाइज नहीं कर सकता। सेकंड, आप इस वीडियो को जूम करके या स्क्रीनशॉट लेकर इसके पूरे चेहरे को गौर से देखें। अगर कहीं पर आपको मामूली सी स्टिचिंग या ब्लरी फेस के नजर आ रही है तो इस पर शक करने में आप हक बजानिब होंगे। इसकी वजह यह है कि किसी भी दूसरे इंसान की स्किन का कलर या स्किन शेड वगैरह 100% मैच कर ही नहीं सकता, लिहाजा इसके चेहरे की स्किन को बराबर करने के लिए मैन्युअली या फिर एआई के थ्रू ब्लर कर दिया जाता है। ये ब्लरी सरफेस आप नॉर्मल वीडियो में नहीं देख सकते, बल्कि आपको इसे बहुत ज्यादा जूम करके देखना पड़ेगा। बहरहाल ये भी बहुत बारीक बीनी से नोट करने वाली चीज होती है। नंबर 3, अमूमन डीप फेक के लिए वीडियोस या तस्वीर एक ऐसी वेबसाइट से ली जाती हैं जहां पर आपको ऐसे लोगों की शक्लें दिखाई जाती हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इनफैक्ट इस वेबसाइट का नाम भी thispersondoesnotexist.com है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। जिस शख्स की फेक वीडियोस बनानी होती है इसके लिए कम से कम 4K रेजोल्यूशन की वीडियोस या तस्वीर दरकार होती हैं और वो भी हजारों की तादाद में। और आप जानते ही हैं कि एक शख्स की हजारों की तादाद में मुख्तलिफ इम्प्रेशंस के साथ 4K रेजोल्यूशन वाली तस्वीर ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा अगर आपको उस वीडियो में कहीं भी कोई भी पिक्चर क्वालिटी में फर्क नजर आए या चेहरे की तरफ लाइटिंग में या फिर चेहरे के ऊपर कभी डार्क और कभी लाइट कंट्रास्ट नजर आने लग जाए तो समझ जाएं कि ये फेक है। नंबर 4, एक बात याद रखें, डीप फेक टेक्नोलॉजी का ज्यादातर फोकस चेहरे पर ही रहता है, पूरी बॉडी पर नहीं। लिहाजा अगर आपको सब्जेक्ट की
बॉडी मूवमेंट, गर्दन या सर की मूवमेंट थोड़ी सी भी अनयूजुअल या मामूल से हटकर लगे तो समझ जाएं कि यहाँ भी डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इसके लिए हजारों की तादाद में तस्वीर और वीडियोस चाहिए होती हैं, तो जाहिर है कि हर वक्त इंसान के बालों की पोजीशन एक जैसी नहीं होती। तो बालों की पोजीशन से भी बआसानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक वीडियो है या कई वीडियोस का मजमुआ। नंबर 6, डीप फेक के क्रिएटर्स अमूमन चेहरे वगैरह पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वॉइस या ऑडियो पर इनका ध्यान अमूमन कम होता है। सो आप आवाज के ट्यून के उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा अजीब अल्फाज का चुनाव या कोई डिजिटल बैकग्राउंड वॉइस या चेहरे के तासुरात और होंठों की हरकत की आपस में सिंकिंग में वाज़ेह फर्क से भी आप डीप फेक वीडियोस का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 7, ऑडियो और वीडियो का आपस में कनेक्शन और सिंक्रोनाइजेशन चेक करें, क्योंकि ये बहरहाल बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि ऑडियो और वीडियो की आपस में सिंकिंग 100% एक्यूरेट की जाए। इसका आसान तरीका तो ये है कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या ऐप इंस्टॉल करें, इस वीडियो को वहां पर जूम करें और इसकी स्पीड मुमकिन हद तक स्लो कर लें। सिर्फ 1 मिनट में ही आप जान लेंगे कि ये वीडियो ओरिजिनल है या डॉक्टर्ड। नंबर 8, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से शायद आप वाकिफ होंगे ही, अगर नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा। मुख्तसरन ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आप डिजिटल फिंगरप्रिंट या फिर आप इसे डिजिटल डीएनए भी कह सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप इस वीडियो या तस्वीर की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर ये वीडियो इंटरनेट पर कहीं भी मौजूद हुई तो ये वीडियो या तस्वीर एक लेजर में सेव होती है, जहां से इसे हटाना या इसकी ओनरशिप को तब्दील करना बिल्कुल नामुमकिन है। आखिरी इंटरनेट बेस्ड तरीका यह है कि आप गूगल इमेज सर्च या फिर डक के सर्च इंजन पर जाकर रिवर्स इमेज ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए भी इस तस्वीर की डिटेल निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यह कि ये तस्वीर कहां ली गई, किस कैमरे से ली गई, किस डेट को ली गई, तस्वीर लेते हुए इसकी रिजोल्यूशन क्या थी, कहां पर एडिट की गई, सब कुछ आप इस वेबसाइट में मुकम्मल तफसील देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को मालूमाती लगी होगी। आज तक के लिए बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।